रुस्तम, ये हैं दोनों लड़कियां जिन्हें तेरे पापा ने तेरी शादी के लिए चूज किया है। अब तू देख तुझे इन दोनों में से किससे शादी करनी है। ये शीतल है। हाय। हाय। ये शहर की मॉडर्न लड़की है। इसे पार्टीज करना, क्लबिंग जाना और शॉपिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, ये पारिवारिक बिल्कुल भी नहीं है। और ये है सुमन। नमस्ते। नमस्ते। ये बहुत संस्कारी लड़की है। इसे घर चलाना बिल्कुल अच्छे से आता है और इसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी अपनी माँ की सेवा करने में गुजार दी। यहाँ तक कि इसे तो ये भी नहीं पता कि पार्टीज, क्लबिंग क्या होता है। इन दोनों की सोच आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती, एक दूसरे से काफी अलग है। अब तू इन दोनों से बात कर और डिसाइड कर कि तुझे किससे शादी करनी है। तेरे पापा ने बहुत परेशान कर रखा है यार। और हाँ, शाम तक मुझे बता दियो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तू जा, मैं इन दोनों से बात करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस हूँ और मेरी आप दोनों में से जिससे भी शादी होगी उसकी जिंदगी ऐसो आराम से बीतेगी। लेकिन शादी करने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो मैं आप दोनों को ऐसे नहीं बता सकता। उसके लिए मुझे आप दोनों से अकेले में बात करनी होगी। हाँ हाँ, करो ना बात। मैं तो बात ही करना चाहती हूँ आपसे। ठीक है फिर। सुमन, आप 2 मिनट के लिए अंदर जा सकती हैं? मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। जी। देखो शीतल, बात ऐसी है कि मेरा शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या कहा? इंटरेस्ट नहीं है? अरे पहले तुम्हारे पापा ने ड्रामा किया, अब तुम ड्रामा कर रहे हो। मैं अपनी पार्टी छोड़ के आई हूँ यहाँ पे। मुझे लगा था पैसे वाला लड़का है, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, और तुम ड्रामा कर रहे हो यहाँ पे। और हाँ, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा भी कोई शादी में इंटरेस्ट नहीं था। और जब तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? अरे पूरी बात तो सुन लो। शादी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे पापा चाहते कि मैं शादी करूं और अपने पापा की बात टाल नहीं सकता। करोड़ों की संपत्ति का सवाल है, ऐसे हाथ से जाने थोड़ी ना दूंगा। इसलिए हमें शादी का ड्रामा करना पड़ेगा। एक सेकेंड, क्या शादी का ड्रामा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। मतलब ये कि हमें दुनिया के सामने एक शादीशुदा होने का नाटक करना पड़ेगा, लेकिन असलियत हम दोनों को पता होगी कि हम दोनों शादीशुदा नहीं है। अच्छा, अगर मैं हाँ कर भी दूं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? फायदा? इसमें फायदा ही फायदा होगा तुम्हारा। तुम्हें एक दिन के 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख? और इन 2 लाख रुपए से तुम अपनी जिंदगी ऐसो आराम से जी सकती हो। क्या 2 लाख रुपए? तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे एक दिन के 2 लाख रुपए दोगे? हाँ, सच कह रहा हूँ, एक दिन के 2 लाख रुपए दूंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा था मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, एक पैसे वाले आदमी से शादी हो जाएगी तो। पर नहीं भी शादी होगी तो भी तो मेरा फायदा है। अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी लाइफ ना इंडिपेंडेंट जीना चाहती थी। मैं किसी और से शादी करके शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। अच्छा है मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन एक सेकेंड, फिर उस लड़की का क्या होगा? मैंने सोचा था अगर तुम नहीं मानोगी तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, और अब जब तुम मान गई हो तो उससे बात करके फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। तो उससे बात करके उसे किसी बहाने से मना कर दूंगा। अगर उनसे मैंने बात नहीं की तो पापा को शक हो जाएगा और ये करोड़ों की संपत्ति मेरे हाथ से जा सकती है। तो बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन याद रखना डील हमारे बीच में हुई है। अगर मुझे छोड़ के तुमने उसको चुना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे टेंशन मत लो, डील तो तुमसे हो गई है। बस मैं उससे बात करके उसे रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है। जी बताइए, आपको क्या बात करनी है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? वो दरअसल मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे जो भी क्वालिटीज़ अपने हस्बैंड में चाहिए थी वो सब आपके अंदर है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार आपसे बात करूं, आपको जानूं कि जैसा मैंने आपके बारे में सुना है वैसे इंसान आप हो या नहीं। लेकिन आप मेरे बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानती हैं। देखिए, बात ऐसी है कि मेरा इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो मुझे आपके साथ एक डील करनी है। डील? कि आप कितने पैसों में मानोगे? शर्म आनी चाहिए आपको। आपके पापा आप पे कितना भरोसा करते हैं
और आप उनके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। और रही बात आपकी डील की, मैं आपकी डील के पीछे अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती। बर्बाद? अरे मैं तो आपको आबाद करने की सोच रहा हूँ। आपने इतने पैसे देखे नहीं होंगे जितना मैं आपको दे दूंगा। अब आपके ऊपर है कि आप मानती हैं कि नहीं। 4 लाख रुपए दूंगा एक दिन के आपको। आपको क्या लगता है कि आप पैसों से मुझे खरीद लोगे? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और आप अपने पैसे अपने पास रखिए। सुनिए, लगता है आपको कीमत कम लग रही है। 10 लाख रुपए दूंगा। शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। मेरे लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं है। मुझे बस इंसान अच्छा चाहिए, जो कि आप बिल्कुल नहीं। मैंने तो ये सोचा था कि आप एक नेक और अच्छे इंसान होंगे, लेकिन आप जैसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखे, जो शादी जैसे पवित्र बंधन को भी पैसों से तोड़ रहे हैं। लेकिन अब आपकी सच्चाई जानने के बाद मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। सुनिए, देखिए, दरअसल मैंने जो भी अभी बात की वो सच नहीं है। सच? कैसा सच? मतलब ये, जैसा कि आपको पता है कि मैं करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस हूँ, और मैं चाहता हूँ जिससे मेरी शादी हो वो मेरी प्रॉपर्टी से नहीं, मुझसे प्यार करे। इसलिए मैंने आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया था। देखिए, मानता हूँ मेरा थोड़ा तरीका गलत था, लेकिन जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। और ये टेस्ट लेने के बाद मुझे यकीन हो गया कि आपके जैसी लड़की मुझे कोई और नहीं मिल सकती। लेकिन मैं आप पे कैसे भरोसा कर लूं? आप सच तो बोल रहे हैं ना? जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको मैं पसंद हूँ तो ही हाँ करना। जी हाँ, मुझे शादी मंजूर है। क्या तुम इससे शादी कर रहे हो? हाँ, यही सच है। मैं सुमन से सही कर रहा हूँ। तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? हमारे बीच में तो डील हुई थी ना, और तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे पर डे का 2 लाख रुपए दोगे। तो फिर ये सब क्या है? डील तो बस एक बहाना था। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम दोनों में से मेरे लिए बेस्ट कौन है, कौन मेरे पैसों से प्यार करता है और कौन मुझसे। और तुम दोनों से बात करके मुझे ये तो पता चल गया कि तुम बहुत लालची लड़की हो। तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है, मुझसे नहीं। और कल को मेरे पास पैसे नहीं हुए तो तुम तो मुझे छोड़ के चली जाओगी। और वही सुमन, जिसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, उसे तो बस एक ऐसा लड़का चाहिए जो उससे प्यार करे, उसकी केयर करे और रिश्तों की अहमियत को समझे। अब तुम ही बताओ, मुझे किससे शादी करनी चाहिए? जब तुम्हें ये सब ही करना था तो तुमने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? तुम्हें तो मैं देख लूंगी। तो शुरू करें शादी की तैयारी। मजा आया ना? अरे सुमन, तुम यहाँ? हाय शीतल। अब एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो अभी अंदर है। अंदर? यहाँ पे क्या लेने गए हैं वो? अब एक्चुअली वो अंदर मूवीज की टिकट बुक करने गए। आज मेरा बर्थडे है ना, तो वो मुझे स्पेशल यहाँ मूवी दिखाने लेके आए। हो, तो तुम लोग अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करते हो, मूवीज देखकर? हाँ, एक हमारा ज्यादा बजट नहीं है ना, इसलिए हम ऐसे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। अच्छा लगा है। क्या यार सुमन, तुझे पता है मेरे हस्बैंड मुझे मेरे बर्थडे पे ना दुबई लेके गए थे और बहुत महंगे गिफ्ट्स भी दिए थे। और तो और इन्होंने मुझे कार भी गिफ्ट की थी। पता है कौन सी? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो तो है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मुझे जो भी चीज पसंद आती है ना, वो मुझे ला के दे देते हैं। मेरी सारी डिमांड पूरी करते हैं। सही है यार, तू कितनी लकी है। हाँ, लकी तो मैं हूँ। खैर ये सब छोड़, तू बता, तेरे पति तुझे कुछ दिलाते नहीं है क्या? मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। मेरे पति बस इतना कमा पाते हैं कि हमारा घर का खर्चा चल जाता है, और वो भी बहुत बड़ी बात है। एक बात जरूर कहूँगी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं। अब महंगी चीज़ तो नहीं ला पाते, लेकिन हाँ, मैं उनके साथ बहुत खुश रहती हूँ। ओह, तो तेरी ये हालत है। खैर छोड़ ये सब। तुझे पता है अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड ने मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट की है। अभी तुझे दिखाती हूँ। ये मेरी डायमंड रिंग कहाँ गई? एक मिनट। डायमंड रिंग नहीं मिल रही। हाँ, मुझे
कि हम जहाँ गए थे ना वहां पे छूट गई मुझसे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? रिंग कहाँ है? तुम्हें पता है कितनी एक्सपेंसिव रिंग थी वो? अगर इतनी एक्सपेंसिव चीजें तुम पे संभाली नहीं जाती तो चीजें लेती क्यों हो? अगर आज वो रिंग मिली नहीं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। शीतल, ये तेरा हस्बैंड तुझसे किस तरह से बात कर रहा है? सुमन, सच कहूँ तो मैं कोई लक्की वक्की नहीं हूँ। इनके पास पैसे तो हैं लेकिन प्यार और वक्त बिल्कुल नहीं है मेरे लिए। मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, हमेशा मुझ पे चिल्लाते रहते हैं, कभी प्यार से बात नहीं करते। अगर पैसे ना हो ना तो जिंदगी आराम से कट जाती है, लेकिन अगर जिंदगी में प्यार ना हो ना तो जिंदगी बहुत टफ हो जाती है। और सुमन, मैं सच कहूँ ना तो तू बहुत लकी है कि तेरे हस्बैंड तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तुझे पता है पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन प्यार नहीं। इसलिए कहते हैं प्यार से बड़ी दुनिया में और कोई दौलत नहीं। मिल गई रिंग। तुम ना घर चलो, तुम्हें बताता हूँ मैं। चलो। रुस्तम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो मेरे से ना गलती से ये फोन पानी में गिर गया, अब ये चल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अगली सैलरी पे EMI पे तुम्हें नया फोन दिला दूंगा। तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया? इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? और एक बात बताओ, मेरे गुस्सा करने से क्या ये फोन ठीक हो जाएगा? नहीं ना? अब ज्यादा सोचो मत, हो गया खराब हो गया। तुम कितने अच्छे हो ना। मूवी की टिकट मिल गई। वैसे सुमन, वो लोग कौन थे? वो मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, शीतल। काफी अमीर लगता है तुम्हारी फ्रेंड का हस्बैंड। हाँ है तो। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी कोई पैसे वाला हस्बैंड मिलना चाहिए था? नहीं, मेरे हस्बैंड चाहे पैसों से अमीर ना हो लेकिन दिल के बहुत अमीर है। मेरी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं और मेरे बिना बोले मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई अमीर हस्बैंड चाहिए। मेरे लिए तो मेरा प्यारा सा हस्बैंड ही काफी है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, अब जल्दी चलो नहीं तो मूवी निकल जाएगी। अरे हाँ, मूवी निकल जाएगी, चलो। वैसे इंटरवल में क्या खाओगी? जो तुम खिलाओगी। हाँ भाई, दोस्त की शादी में नहीं चलेगा क्या? अरे दोस्त ने अगर कार्ड दिया तो जरूर जाऊंगा ना शादी में। कैसी बातें कर रहा है? बिल्कुल जाऊंगा। तो चलना भाई, कितना टाइम लगाएगा? अरे अभी नहीं, अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है ना। जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद चलूंगा। अरे कैसे आप बाद में जाएंगे? आपके पास तो शादी में जाने के लायक कपड़ा भी नहीं है। और आप अपने दोस्त को देखिए, कितना अच्छा कपड़ा पहन के आए हैं वो, और कितनी बड़ी गाड़ी भी है, एकदम हीरो लग रहे हैं, हीरो। और आप ऐसी हालत में अपने दोस्त के साथ जाएंगे तो नौकर से कम नहीं लगेंगे। हम तो कह रहे हैं कि मना कर दीजिए आप उनको। हाँ ठीक बोल रही हो तुम, अच्छा नहीं लगेगा। वो तो बिल्कुल मस्त कपड़े पहन कर आया है, मैंने क्या पहन रखे। अभी कुछ बातें ऐसे उधर घुमा देता हूँ। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा था कि मालिक का ना टाइम हो गया आने का, तो वो जैसे आएंगे एक बार उनको बोलकर तब मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तू जा, मैं पीछे से आता हूँ। अरे भाई, काम तो होता रहेगा, तू चल शादी में। मैं कह रहा हूँ जिद मत कर, तू चला जा, मैं आ जाऊंगा जा। अरे ये क्या मतलब हुआ? आज तक तेरे बिना कहीं गया हूँ क्या जो आज चला जाऊंगा मैं? यार तू मेरी बात नहीं समझ रहा। अभी अभी नई नौकरी लगी है यहाँ पर, मालिक आएंगे तो डांटेंगे, निकाल देंगे नौकरी से। यार जैसे एक बार आए तो उनसे परमिशन लेके फिर आ जाऊंगा मैं। अरे भाई, दोस्त की शादी है, तेरे मालिक से मैं बात करूँ क्या? ये काम तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? चल चुपचाप। अरे समझ यार, अभी टाइम लगेगा यहाँ से जाने में। काम करूंगा, कपड़े पहनूंगा तो टाइम बीत जाएगा ना। तू चला जा, मैं आ जाऊंगा। यार तुझे लगता है मैं तेरे बिना जाऊंगा? कभी नहीं, चुपचाप चल। मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको ले जाके ही रहेंगे। आप अच्छे से मना क्यों नहीं करते उन्हें? देखिए, हम आपको ऐसे जाने ही नहीं देंगे शादी में। हमारी पति की बेइज्जती हो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप उन्हें मना करिए ना साफ साफ। अरे तुम शांत रहो ना, अगर सुन लिया तो बुरा मान जाएगा यार। बचपन का दोस्त है मेरा, मैं अपने तरीके से मना करता हूँ। ठीक है। अच्छा रुस्तम, मैं क्या कह रहा था कि तू एक काम कर, चला जाना यार। मेरा तो लग नहीं रहा कि मैं आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा अभी, क्योंकि नौकरी की भी टेंशन है और
समय भी इतना बीत गया है ना, तो तू चला जा यार, फिक्स नहीं लग रहा मेरा कुछ। तू नहीं जा रहा ना, तो ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा। ये तो मान ही नहीं रहा यार। एक काम करता हूँ, उसके पास जाके ना उसे अपनी बातों में लपेट के मना कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, समझा के आइए आप। हाँ, आ रहा हूँ। और बता कैसा है? मैं बढ़िया, तू कैसा है? मैं ही बढ़िया। वैसे क्या बोल रही थी भाभी? भाभी वो ऐसी नॉर्मल बातें कर रही थी, कुछ नहीं खास नहीं। पर भाई यार तू जिद पे क्यों अड़ गया है? तू जाना, पीछे से आता हूँ मैं। देख भाई, तू मेरा दोस्त है और आज तक मैं तेरे बिना कहीं नहीं गया हूँ, तो तुझे क्या लगता है मैं आज चला जाऊंगा? कभी नहीं। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, तेरे को दिक्कत क्या है शादी में जाने में? कोई प्रॉब्लम है तो बता मुझे। यार देख, दिक्कत है तभी तुझे मैं बोल रहा हूँ, कुछ मजबूरी के कारण मैं नहीं जा पा रहा। अगर ऐसा होता तो मैं तेरे साथ चला जाता है ना, तो तू चला जा। अगर मुझे लगा आना जरूरी है, मैं आ जाऊंगा। लगता है भाई तू मुझे अपना दोस्त नहीं मानता। बता नहीं सकता क्या दिक्कत है? तू भी ना जाने बिना जाएगा नहीं ना। देख मैंने कैसे कपड़े पहन रखे, ये फटी हुई टी शर्ट, ये गमछा, ये लोवर। अब तू देख बिल्कुल लाड साहिब की तरह सूट वूट में आया है। अब मैं ये कपड़े पहन के जाऊंगा तो बेइज्जती होगी यार, अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे कितने अमीर अमीर लोग हैं यार, अच्छा थोड़ी लगेगा कि ये ऐसे काम वाले कपड़े पहन कर जाऊंगा। ढंग के कपड़े भी नहीं है घर पे मेरे, समझ बात को। भाई मेरी बात कान खोल के सुन ले, तू मेरा दोस्त है बचपन का। अगर तू लोअर टी शर्ट में भी जाएगा ना तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और चुपचाप चल। भाई देख तेरी बात नहीं है, अगर तेरे साथ कहीं जाना होता ना तो मैं ऐसे ही चला जाता लोअर टी शर्ट में। बात पता है क्या है, वहां पर देख कितने अमीर अमीर लोग आएंगे। और तूने कार्ड देखा था भाई? हमारे कार्ड में तो नॉर्मल से पेपर होते हैं, उसका पूरा बक्सा बन के आया था, काजू किशमिश बादाम सब कुछ आ गया था भाई। जब इसका कार्ड इतना महंगा हो सकता है तो शादी कितनी महंगी हो सकती है यार। अब इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, उनके बीच में ऐसा जाऊंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और देख तू अपने आप को देख, जैसी शादी है ना बिल्कुल ऐसे बन के जाना चाहिए, बिल्कुल मस्त सूट वूट पहन के। और मैं अगर ऐसी हालत में जाऊंगा भाई, लोग हंसेंगे मुझ पे, बोलेंगे देख कौन भिखारी वेटर बनकर आ गया। बस यही बात तेरी भाभी बोल रही थी, मना कर रही थी मुझे जाने से, है ना? समझ मेरी बात को थोड़ा। भाई तू किसी भी चीज की टेंशन मत ले, तू चल बस मेरे साथ। देखिए आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। क्या हुआ, आप इसे जाने क्यों नहीं दे रही? एक बार आप अपने कपड़ों की तरफ देखिए, आपके पास तो इतने अच्छे कपड़े हैं, इतनी अच्छी गाड़ी है शादी में जाने के लिए, और इनके पास तो घर पे भी ढंग के कपड़े नहीं है। ये कैसे जाएंगे आपके साथ? और सही कहें तो अगर ये आपके साथ जाएंगे तो ये आपके नौकर लगेंगे। तू पागल है क्या? क्यों बोल रही है सब? हम गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। देखिए हम नहीं चाहते कि हमारे पति की वहाँ बेइज्जती हो, इसलिए हम इन्हें नहीं जाने देंगे आपके साथ, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। आपको क्या लगता है? ये ले। तू सच में मेरे लिए नया कोट लेकर आया यार? ये देखो अपनी तरह बिल्कुल सेम ब्लैक। तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये ले तेरी फेवरेट वॉच, ये वॉच तुझे बहुत पसंद थी ना। अब देखता हूँ ये 40,000 रुपए की घड़ी पहनने के बाद ना कौन तुझे गरीब बोलता है। ये ले। 40,000 की घड़ी? तो पागल हो रहा है, 40,000 की थोड़ी ना घड़ी पहनूंगा मैं। ये देखो कितनी सुंदर है यार, तू पागल है, इतना कुछ कर रहा है मेरे लिए। अब फटाफट रेडी हो जा, अब तो कोई बहाना नहीं बचा ना। अब चलूंगा तेरे साथ शादी में मैं, लेकिन तैयार का हूँ मैं फिर। आप उधर हो जाइए तैयार, वहाँ पे जगह है। हाँ वो ठीक रहेगा, मैं 5 मिनट दे, मैं तैयार होके आता हूँ, ठीक है? हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको कितना गलत समझा। हम नहीं जानते थे कि आप इनके इतने अच्छे दोस्त हैं। वो क्या है ना, इनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। हम तो ये सोच रहे थे कि अगर ये आपके साथ जाएंगे तो कहीं इनकी शादी में बेइज्जती ना हो, इसलिए हमने जाने जाने में आपको न जाने क्या क्या बोल दिया। अरे नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए। शायद आप हम दोनों की दोस्ती को जानते नहीं हैं। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और मैं अपने दोस्त की बेइज्जती कैसे करवा सकता हूँ? और आपको नहीं पता मैंने अपने दोस्त की ना मदद करने की कितनी बार कोशिश की है, लेकिन वो इतना खुददार आदमी है, मेरी मदद ही नहीं लेता। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने दोस्त पे ना कभी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। हर कोई मुसीबत आ भी गई ना तो उसके साथ उसका भाई खड़ा है। भाई कैसा लग रहा हूँ मैं? हीरो लग रहा है मेरा भाई। तू सच में यार बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तूने सच में मुझे क्या से क्या बना दिया भाई। तू सच में मेरी बहुत मदद करता है यार, थैंक यू। बताऊं अभी दोस्त को थैंक यू बोलेगा? चुपचाप गाड़ी में बैठ, वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं। और हाँ, अब तो ले जा सकता हूँ अपने दोस्त को। जी
चले अब? मैं शादी से लौट के आता हूँ शाम में, ठीक है? ठीक है। चल। ये ले, गाड़ी तू चलाएगा। सच में? हाँ। पापा, आपने शादी कर ली? हाँ। अरे मम्मी को मरे हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए और आपने दूसरी शादी कर ली। देख, मेरे साथ ना ज्यादा बहस मत किया कर, समझा ना तू? हट पीछे। और हाँ देख, बाहर ना तेरी नई मम्मी आई है, उसको प्यार से अंदर लेकर आई हो, समझा? मैं जरा अपना कमरा सजा लूं, है? चल। अबे तू अबे तूने मेरे बाप से शादी कर ली? हाँ, शादी तो कर ली। अबे लेकिन तू तो मुझसे प्यार करती थी ना? जी नहीं, मैं तेरे से नहीं, तेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती हूँ। और वैसे भी तेरा बाप तो जल्दी मर जाएगा, तो तेरे बाप के मरने के बाद इस प्रॉपर्टी की मालकिन मैं और तू मेरा नौकर। वाह बेटा वाह, नई मम्मी आई नहीं और दोस्ती पहले हो गई। अरे पापा, आप जानते नहीं, ये अरे मेरी जानता हूँ, मुझे सब पता है। ये जो तेरी बंदी है ना, इसका बाप इसकी जबरदस्ती शादी करवा रहा था, बड़ी मुश्किल से भगा कर लाया उसको मैं मंडप से। अरे लेकिन पापा, आप क्यों भगा के लेकर आई इसे? आपने क्यों करी शादी? होने देते कहीं और इसकी शादी। अरे नहीं बेटा, इसको भगा के लाया हूं मैं तेरे लिए। मेरे लिए? थैंक गॉड, बच गया ऊपर वाले। सच सच बताओ पापा, आपने शादी तो नहीं करी ना इससे? अरे नहीं की मैंने शादी। अंकल जी, बस अब आप एक काम कर दो। मैं तो ये कह रही हूँ, अब फटाफट से हम दोनों की शादी करा दो। मैं नहीं करने वाला तेरे से शादी। पापा, आपको नहीं पता, ये मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती है। पर हाँ, तू कान खोल के सुन ले, मैं तुझसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं करता तू मुझसे शादी। प्लीज कर लेना मुझसे शादी। अरे बेटा, इसने तो मुझे फोन करके बताया था कि इसका बाप इसकी जबरदस्ती शादी कर रहा है। ये तुझसे प्यार करती है, तू इससे प्यार करता है, अगर तुम्हारी शादी नहीं तो तू मर जाएगा, इसलिए तो मैं इसको भगा कर आया हूं यहाँ पे। अरे पापा, आपको नहीं पता, ये हर किसी को पागल बनाती रहती है। अरे 3 महीने इससे मैंने बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़वाया था और ब्रेकअप किया था। मुझे नहीं करनी इससे शादी। अच्छा, तो फिर बेटा क्या करना है इसका? अंकल जी, ये इंसान ना झूठ बोल रहा है और मैं सच बता रही हूँ, अगर इससे मेरी शादी नहीं हुई ना तो इसी घर में पंखे से लटक के मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ तो जा दे दे जान, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और पापा, आपको पता है, मैंने ना इससे सुंदर लड़की देख रखी है जिससे मैं शादी करूंगा। रुको आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितनी सुंदर है। और तुझे मरना है ना, जा मर जा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। अरे नहीं, अरे बेटा नहीं, अरे नहीं बेटा, अरे नहीं, अरे बेटा, अरे मत कर बेटा, मत कर। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अरे नहीं, अरे बेटा, आज मैं अपनी जान दे के ही रहूंगी। अरे बेटा मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बेटा मत करने दो इसको ऐसा, इसको मंडप से मैं भगा के लाया हूँ और पुलिस मुझे पकड़ेगी और मुझे फांसी हो जाएगी। बेटा और रोक ले इसको, रोक ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अरे पापा, मरने दो, जान छूटेगी इससे मेरी। हाँ पापा जी, मरने दीजिए मुझे। अरे नहीं बेटा, रोक इसको, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, रोक ले इसको। ये क्या हो रहा है? पापा, हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसके पापा इसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। पता है आपको, मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला था कोई मेरी बाबू को भगा के लाए, लेकिन सबने मना कर दिया और मैं जा नहीं सकता था क्योंकि इसके बाप ने मेरे लिए फील्डिंग सेट कर रखी थी। फिर मैंने सोचा क्या करूं, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मेरे लिए मेरा बाप भी सब कुछ कर सकता है। इसलिए मैंने सुमन को बोला कि मेरे बाप को कॉल कर, और फिर इसने आपको कॉल किया और आप इसे भगा के लिया। अच्छा, तो इस वीडियो का डायरेक्टर तू था? मैं समझा कि मैं हूं। रुक, तेरी कलाकारी ना मैं अभी निकालती हूं, रुक जा रहा। पापा